Hello everyone, welcome to my channel Biological Domain. Today we will discuss the questions of natural science which has been asked in DSSB TGT exams on 29th of September 2018. So let's discuss the question. It will be helpful in upcoming examination. So what the first question is? First question is, cristae are the folds of inner membrane present in which of the following सेल ऑर्गेनेल्स? क्रिस्टी एक तरह का फोल्ड्स है जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। किस सेल ऑर्गेनेल्स में? ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। ऑल आर सेल ऑर्गेनेल्स, so in which cristae are found? So first of all we have to know that what the function of all cell organelles. So गोल्गी इज टू गोल्गी का क्या काम है? तो गोल्गी जो क्या करता है, सारे जो मटेरियल सेल्स में बनते हैं उनको पैकेजिंग का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, क्योंकि ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो अननेसेसरी थिंग्स है सेल्स के लिए, उनको ये अपने में डिजॉल्व कर लेता है। एंड राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम से क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है कि क्रिस्टी किसका स्ट्रक्चर है। तो हम लोग इसको देखने के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स पाया जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है? क्रिस्टी। सो आंसर वुड बी cristae are the folds of inner membrane present in which of the following cell organs? Then answer would be mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और एक और वर्ड आता है सिस्टर्नी। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिस्टर्नी इज अ पार्ट ऑफ गोल्गी. इट इज ऑल्सो अ फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन गोल्गी बॉडी. So cisterni, Golgi and Christie for mitochondria. Next question. Somatostatin is a hormone secreted by which of the following? Somatostatin एक हार्मोन है जो किससे सिक्रीट होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, या न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। हम लोग को पता है पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, उससे तीन तरह के सेल सिक्रीट होते हैं। तीन तरह के सेल है उनमें पैनक्रियाज में, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। पैनक्रियाज इज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है, मतलब दोनों जैसा काम करता है। तो इनमें तीन सेल है। अल्फा सेल जो ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करता है और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करता है। तो बीटा सेल्स में अगर जब खराबी होता है पैनक्रियाज के, तो इंसुलिन में गड़बड़ी होता है जिसके कारण डायबिटीज डिजीज होता है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन था कि सोमेटोस्टेटिन किससे सिक्रीट होता है, तो अभी हम लोग पढ़े डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल किस में है? ऑप्शन ये लास्ट वाला, तो 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी? रीजेनरेशन का मतलब क्या है? कि जो फिर से रीजेनरेट हो सके। तो हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी किस ग्लैंड का है? पैनक्रियाज, लीवर, थायराइड ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड। पैनक्रियाज के बारे में अभी हम लोग पढ़े ये। और लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। और पैनक्रियाज लॉन्गेस्ट ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट होता है लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में। और सैलिवरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच सिक्रीट सलाइवा। तो यहाँ पूछ रहा है हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी।
तो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये आपका लीवर होता है, जहाँ के सेल्स अगर डिस्ट्रॉय भी हो तो फिर से वो रीजनरेट होके नए सेल्स बना सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दिस प्रोसेस। वाटर ड्रॉप्स हम लोग देखते हैं कभी कभी कि लीव से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट जो आते हैं लीव पे वो किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, एस्टिवेशन के थ्रू या गटेशन के थ्रू या फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग को लीव्स पे देखने मिलते हैं, ये आपका पार्ट है गटेशन का, जहाँ पे स्टोमाटा खुलकर वो पानी का जो बूंद है वो लीव्स पे आ जाता है। एस्टिवेशन जो है दो तरह से हो सकता है, एक प्लांट्स में अलग होता है और एनिमल्स में अलग होता है। जब ये एनिमल में होता है तो एस्टिवेशन के साथ एक और वर्ड आता है हिबरनेशन। एस्टिवेशन जो है वो समर स्लीप है और हिबरनेशन जो है विंटर स्लीप है। ये बात हो गई एनिमल की। अब जब प्लांट्स में एस्टिवेशन वर्ड आता है तो प्लांट्स में एस्टिवेशन वर्ड का मतलब है पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर विदिन अ फ्लावर बड। फ्लावर बर्ड के अंदर जब तक ये ओपन नहीं हुआ है तब तक जो उसका अरेंजमेंट है सारे फ्लोरल पार्ट्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या है अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके कारण वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है दिन में होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है। और रेस्पिरेशन जो है इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन बोथ डे एंड नाइट, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। सो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को जानने के लिए किस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को किया जाता है, ईसीजी, ईईजी, ईआईजी या ईएमजी। तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो ये जो होता है ये आपको किसको, कार्डियक मतलब हार्ट को चेकअप के लिए होता है ईसीजी, और ईईजी जो होता है वो ब्रेन के चेकअप के लिए होता है। सो आंसर वुड बी ईईजी। Which of the following device is used to study the electrical activity of human brain? Then answer would be EEG, electroencephalogram. Next question, question number 6. Sixth question, which one of the following is omnivorous organism? Omnivorous, carnivores, herbivores, ये सारे टर्म्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर्स का मतलब होता है वैसा एनिमल जो प्लांट्स को इंटेक करता है, कार्निवोर्स जो एनिमल फ्लेश को लेता है, और ओमनिवोर्स जो दोनों चीज़ को लेता है, मतलब एज वेल एज प्लांट एज वेल एज फ्लेश। तो इसमें से कौन सुटेबल आपका आंसर होगा, जैकल्स, टाइगर्स, ह्यूमन बींग्स और रैबिट। रैबिट तो आपका हर्बीवोर्स है, टाइगर्स carnivores and jackal are also carnivores. So omnivores animals are human beings. Next question 7. Which of the following is an example of mutualism? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि इससे दोनों जो भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, जब भी होगा तो इसमें क्या होता है, दोनों बेनिफिशियल होते हैं। एक से बेनिफिट दूसरा लेता है, दूसरे से वो लेता है, पहला वाला लेता है। एक होता है कॉमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक से दूसरा लेगा और दूसरा उससे नहीं ले पाएगा, मतलब वो दोनों में म्यूचुअलिज्म नहीं होगा।
तो इसका क्या एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? सो द आंसर वुड बी एल्गी एंड फंगाई। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल आपका एल्गी और फंगाई है। बाकी जो एग्जाम्पल है वर्नेकेल्स एंड व्हेल, ऑर्चिड एंड लार्ज ट्री, सी एनिमोन एंड क्रेप, ये सारे आपके कॉमेंसलिज्म में, जिसमें एक तो बेनिफिट होगा लेकिन दूसरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है, वो होता है लाइकेंस में हम लोग को देखने को मिलता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? फर्टिलाइजेशन जो पता है कि ह्यूमन फीमेल में ही होगा, तो ये कहाँ पे होगा? ह्यूमन फीमेल के किस पार्ट में? सारा पार्ट तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स या फेलोपियन ट्यूब्स। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। Ova is produced from ovary, and after fertilization it occurs in uterus. So that all are the options of female reproductive parts. So question number 9, which of the following vertebrates are essentially यूरियोटेलिक? इसका मतलब क्या है कि कौन सा वर्टिब्रेट्स है जो यूरियोटेलिक है, मतलब जो यूरिया एक्सक्रीट करता है। एनिमल्स को ऐसे कॉमनली 3 टाइप्स में बांटा गया है उसके एक्सक्रीशन पे। ये 3 तरह के कौन कौन से पार्ट है? एक है अमोनोटेलिज्म, एक है यूरियोटेलिज्म, एक है यूरिकोटेलिज्म। अमोनियोटेलिज्म में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, यूरियोटेलिज्म में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, और यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। अमोनोटेलिज्म का एग्जाम्पल आपका फिश, यूरियोटेलिज्म का एग्जाम्पल मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क, सम बोनी फिशेस, और यूरिकोटेलिज्म बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड सम लैंड स्नेल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा है कि यूरियोटेलिक्स कौन है, तो ऑप्शन वुड बी मैमल। कहाँ होगा यूरियोटेलिज्म? तो मैमल्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिडिल मैन ऑफ द बॉडी? मिडिल मैन किसे कहा जाता है इन चारों में से? लिम्फ, नर्व, वेन और ब्लड में। तो मिडिल मैन का काम जो है आपका लिम्फ करता है। लिम्फ क्या करता है? सारे एसेंशियल पार्ट को ब्लड तक पहुंचाता है, और जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड से बाहर तक पहुंचाता है। ये आपका काम किसका है? लिम्फ का। इसीलिए इसको मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि जो भी बीच का काम करेगा उसी को मिडिल मैन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक तरह का हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। ये किसके थ्रू रिलीज होता है? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, पोस्टेरियर प्यूटिटरी, एड्रीनल मेडुला और एंटेरियर प्यूटिटरी। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला बोथ आर द पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। So from where it secreted glucocorticoids? So glucocorticoids is secreted from adrenal cortex. Most of the hormone is secreted from adrenal cortex, that is glucocorticoids, which is also known as cortisol, and aldosterone is also secreted from here. So and epinephrine and nephrin is secreted from adrenal medulla, which is known as emergency hormone. So here the answer would be adrenal cortex. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन यहीं से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन डिजीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स? पार्किंसन डिजीज किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो लंग्स को, ब्रेन को, हार्ट को या किडनी को? पार्किंसन डिजीज अफेक्ट द ब्रेन। ये आपको हो गया क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13। सो क्वेश्चन 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज्ड ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन इन फीमेल ह्यूमन बींग्स? तो पार्ट्यूरेशन के समय, चाइल्ड बर्थ के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागोन या एस्ट्राजोन?
क्या आपका यहाँ पूछ रहा है कि पार्ट्यूरेशन के समय कौन सा होता है हार्मोन? पहले आप लोग ये जानिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज secreted from pituitary gland. Oxytocin is secreted to release to smooth the muscle. Here is the all details that you can see. Prolactin is secreted from pituitary gland. Oxytocin stimulates the contraction of smooth muscle in the uterus at the time of childbirth and ejection milk from mammary gland. And glucagon increase blood sugar. And estrogen is for regulation and development of female reproductive parts. यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पार्ट्यूरेशन के समय मतलब चाइल्ड बर्थ के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होने लगता है? तो इट इज ऑक्सीटोसिन. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerves innervate the tongue? Cranial nerve is the nerve which joins the brain to spinal cord. क्रेनियल, कौन सा क्रेनियल नर्व जो है वो टंग को इनर्वेट करता है? 10th, 3, 7 और 9. वी नो डैट देयर आर 12 क्रेनियल नर्व. कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? 12. तो इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व टंग के इनर्वेशन के लिए जरूरी है? तो इट इज क्रेनियल नर्व 9. और जो 10th क्रेनियल नर्व होता है ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, जो कि वैगस, जिसको वैगस के नाम से जाना जाता है, ये आपका क्या हो गया? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज क्रेनियल नर्व 10. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. इन द जेनेटिक कोड द कोडोन GUG. कोडोन इज द टर्म विच कोड फॉर अमीनो एसिड. GUG कोड फॉर विच अमीनो एसिड? तो GUG किसके लिए कोड करता है? तो GUG कोड करता है वैलिन के लिए. वैलिन के लिए कौन कोड करता है? GUG. मिथायोनिन के लिए आपका AUG कोड करता है. सबका कोडिंग होता है आपका अमीनो एसिड में, जो कि प्रोटीन्स का फॉर्म करता है. तो AUG मिथायोनिन, जिसको स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं. लाइसिन के लिए आपका कौन कोड करता है? AAA या AAG. और इसका तो आपका GUG हो गया वैलिन का. और ग्लाइसिन को कौन करता है? तो GGC. कोडोन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि विच आर स्टार्ट कोडोन, तो AUG आर स्टार्ट कोडोन. विच आर टर्मिनेशन कोडोन, ऐसे स्टॉप कोडोन. इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कोडोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. The hairpin structure which is part of nephron. Hairpin like structure जो नेफ्रॉन का पार्ट है. नेफ्रॉन is the structural and functional unit of kidney, smallest unit of kidney. Here is the option: loop of Henle, proximal tubule, collecting tubule और distal tubule. तो आंसर would be, जो कि पिन लाइक स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हेनले है. अगर आप किडनी का एक रफली स्ट्रक्चर देखें तो किडनी का रफली स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है. ये बॉमन्स कैप्सूल है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है. ये आपका PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. और यहीं पे आपका लूप ऑफ हेनले जो है, एक तरह यहाँ लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है. तो ये क्या है? पिन लाइक स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका था. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइए तो ये टर्म जरूर देखिए कि किसमें फॉल्स पूछ रहा है, किसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछ रहा है. क्योंकि राइट ऑप्शन तो सभी लोग को पता है, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी इसी में होती है. फॉल्स ऑप्शन आप लोग देख नहीं पाते और राइट ऑप्शन को लगा देते हैं. तो फॉल्स कौन सा है? ये सर्टेन फेनोमेना जो प्लांट का है. पहले ऑप्शन को मैं पढ़ती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म जो होता है वो ग्रेविटी आपका दिखाता है. तो इसमें आगे ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं. रेस्पिरेशन एड CO2 टू द एटमोसफेयर. सही है. फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू द एटमोसफेयर. फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आएगा ही आएगा. रेस्पिरेशन से CO2 निकलेगा ही निकलेगा.
और फोर्थ ऑप्शन है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन इन नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ए और डी को हम लोग देखते हैं तो जियोट्रॉपिज्म में क्या होगा, जब भी वो ट्रॉपिज्म दिखाएगा किधर की ओर दिखाएगा, नीचे की ओर दिखाएगा। तो यहाँ पे जब होता है तो ये इनवर्ड ग्रोथ होना चाहिए, यहाँ पे अपवर्ड ग्रोथ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रीजनरेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन मतलब जनरेशन, आफ्टर जनरेशन, तो कौन से ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन देखने को मिलता है? एस्केरिस, अमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो किसमें आपको देखने को मिलेगा रीजनरेशन? तो रीजनरेशन विल हैपन इन प्लेनेरिया। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रीजनरेशन कैसे होगा वो हम लोग इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये आपका प्लेनेरिया का एक मैच्योर प्लेनेरिया है, उसका फिगर है। और इसको अगर यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से और यहाँ से, मतलब उसके हेड पार्ट से, उसके ट्रंक पार्ट से, उसके लेग पार्ट से काटा जाए तो क्या होगा? तो हेड से अगर काटा तो इस तरह सा बनेगा, फिर इसमें ट्रंक वाला ये, फिर ये टेल वाला ये, तो इससे क्या होगा? फिर ये एक नया प्लेनेरिया बन गया, इससे एक नया प्लेनेरिया बन गया, इसका नया मतलब उसको कहीं से भी काटा जाए वो रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। तो ये आपका था रीजनरेशन जो हमको प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। आज हम लोग DSSB DSSB के TGT नेचुरल साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखें जो कि आपको पूछा गया था 29 सितंबर 2018 को मेल नेचुरल साइंस के शिफ्ट 2 में। तो आज का जो सेशन है आपको होप की समझ में आए, और इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डील करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।